मेरे ना माइंड से जा नहीं रही है यार वो बात। 3 बार खड़े खड़े बाइक का गिरना अजीब ही है। तो रियर व्हील अगर एक्स्ट्रा स्पिन हो जाए, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनका अपडेट कराया ECU, कुछ दिन बाद फिर से उनका स्टॉल होने लगती है बाइक। तो वो इसलिए अगर 299 किलोमीटर चल चुकी है मेरी बाइक। कल मैंने रिफ़िल कराया था फुल। भाई ने स्पेसिफिकली पूरा टेम्पो डीजे का बना रखा है, राहुल रॉक डीजे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दिलजीत इज़ रेडी। और अब ये सुंदर से आम के पेड़ों को और ये जोस्टल की सुंदर लोकेशन को छोड़ के जाने का टाइम आ गया है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अब है आज राइड का दूसरा दिन, जिम कॉर्बेट राइड का। जो पिछला व्लॉग आपने अगर देखा होगा तो वहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर पाया, ना सफारी कर पाया। जंगल में सफारी एक्चुअली यहाँ पे हो नहीं रही है, बारिश की वजह से बंद है। और दूसरा जो टेंपल जाना था, गर्जिया टेंपल भी बंद है। वहाँ पे भी रिनोवेशन का कुछ तो रिपेयरिंग का काम चल रहा था, वहाँ भी नहीं जा पाया। तो अभी चलते हैं यहाँ से दिल्ली, जितना जल्दी हो सके आज फास्टेस्ट राइड करने का कोशिश करेंगे। अभी मैं वापस अंदर आ रहा था ये सामान रखने, ये आम बिल्कुल मेरे सामने गिरा, मेरे सर के आगे से गया है। एकदम गोले की तरह फायर होता है ऊपर से भैया। आम से भी बच के रहने का। ओ भाई साहब, ये तो मेरे ही ग्लव्स हैं, कब सुखा के गया मैं इसे। अभी यहीं रह जाते, फ्री का माल है ना। ये शील्ड कंपनी ने भेजा तो मुझे यूज़ करने के लिए, फ्री का है लेकिन बहुत ज़रूरी है। घर का रास्ता दिखा रहा है 293 किलोमीटर 6 घंटे 10 मिनट। तो देखते हैं आज कितनी देर में कवर कर सकते हैं। आज एक्चुअली चैलेंज लेके फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ 6 घंटे का 4 घंटे में करने का। 2 घंटे पहले गूगल आंटी से, देखते हैं हो पाता है या नहीं। और ये देखो यार, ये ना गियर लीवर टूट गया है। 8 महीने में कभी भी एक बार बाइक नहीं गिरी, और कल लगातार 3 बार गिरी, और वो भी खड़े खड़े। 2 बार उस तरफ और 1 बार इस तरफ। जैसे ही बाइक रोकी गिर गई पैर फिसलने से। एक बार बारिश में खड़ी की तो मिट्टी धंस गई तो गिर गई। एक बार चार्जर गिर गया, उसे जल्दी उठाने के चक्कर में कहीं रोड का ट्रैफिक उसके ऊपर से ना चला जाए, फिर गिर गई। गिरती रही। ऊँट खड़ा है, बैठ ही जा भाई। ये बैठने नहीं देते होंगे इनके मालिक। खड़े रह, जब तक कोई आएगी नहीं सवारी, बैठने के पैसे मिलेंगे, पगार नहीं मिलेगी। ये देखो सारे ही खड़े कर रखे बेचारे। तो गाइस टाइम हो गया है 3:05। आज राइड करते हैं ऑन ए सीरियस मोड। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं प्लान करके गूगल आंटी को चैलेंज कर रहा हूँ। आज से पहले मैंने नहीं किया, वो एक्सीडेंटली मैंने इससे पहले कई बार बीट किया है गूगल आंटी को, लेकिन इस बार अभी बज गए 3, तो मतलब 6 घंटे दिखा रहा है, 6 घंटे 15 मिनट। तो 9:15 बजे तक पहुंचने का है रात को, लेकिन मेरा टारगेट है 4 घंटे में पहुंचने का। 3 और 4 7 बजे तक मैं पहुंच जाऊं, ऐसा मेरा मानना है। हो पाता है नहीं पता नहीं। दिलजीत आज बस अपने होशो हवास में रहे और मैं भी। तो 4 घंटे ज़्यादा नहीं है, 300 किलोमीटर के लिए काफ़ी हैं। टोटल हाईवे ही है, तो अभी जो 20-30 किलोमीटर है वो ऐसा ही रहेगा थोड़ा सा। यहाँ तो मौसम ठीक ही लग रहा है, धूप और बादल, हल्की धूप है और हल्के बादल हैं। बस अगर बारिश नहीं आई तो 4 घंटे में डुएबल है, इजीली है। दिलजीत तो कैपेबल है और अपन भी हिम्मत कर लेंगे। बस बारिश आ गई तो फिर 4 घंटे मुश्किल हो जाएगा कर पाना। हेलो भैया, काशीपुर तो आई गवा लेकिन फाटक बंद बा। जिंदगी झमंड बा फिर भी घमंड बा। क्या क्या बोले जा रहा हूँ। अभी थोड़ा सा सुरूर बना था, बस रुक गए। आ गई ट्रेन तो आ गई, धूल मिट्टी उड़ा गई। जल्दी जल्दी आओ और हमें भी आगे बढ़ने दो भैया। अरे बड़ी छोटी ट्रेन थी, एक और तो नहीं आएगी? एक तो काफ़ी है। खोल रहा है भाई, खोल रहा है। उधर दिख रहा है मेरे को रूम में। कैरियर का येलो कलर मुझे तो मस्त लग रही है। आपको कैसी लग रही है बताओ? ये बिल्कुल ऐसी सी लग रही है, दूर से हाईलाइट हो रही थी। जैसे वो येलो विस्टॉर्म है ना 800 DE या 250 सीसी में भी जो आती है सुजुकी की, वो भीड़ में भी दूर से अलग ही दिखती है। ये भी बिल्कुल अलग दिख रही है, मस्त दिख रही है। आई कैची कलर है, जो पैसा खर्चा है वो दुनिया देखती है एक बार तो। अब ये डिपेंड करता है आप दुनिया को दिखाने के लिए ले रहे हो या अपने लिए ले रहे हो। अच्छा खासा लंबा जाम लगा हुआ है यार यहाँ पे। 1-1.5 किलोमीटर पीछे से पता नहीं क्या माजरा है। अपन तो बाइक वाले हैं तो लेफ़्ट राइट लेफ़्ट करके कहीं ना कहीं से निकाल ही लेंगे। चल मेरी रानी,
दिलजीत की कहानी। ओके, गूगल आंटी बोल रही है सेकंड राइट, फर्स्ट राइट से तो रास्ता ही नहीं है। ओ भाई साहब, पूरा ही अच्छे खासे तरीके से चौक है। ये कई बार क्या होता है ना, तो रियर व्हील अगर एक्स्ट्रा स्पिन हो जाए, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनका अपडेट करा है ECU, कुछ दिन बाद फिर से उनका स्टॉल होने लगती है बाइक। तो वो इसलिए अगर कहीं पे अगर जैसे अभी यहाँ पे कीचड़ में अगर मेरा रियर व्हील एक्स्ट्रा स्पिन हो गया है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल क्या होता है एक्चुअली अगले और पिछले व्हील के अलाइन में चलता है। तो अगर कहीं पे हल्का फुल्का भी अगर आपको मिस मैच हुआ ना व्हील का स्पिन, तो वो पावर कट कर देता है आपकी। पावर कट करने के बाद आपका मिसिंग मारने का सिस्टम फिर से शुरू हो जाता है। एक्चुअली वो ऑफ रोड पर अगर करेंगे तब वो सिस्टम नहीं रहता। ऑफ रोड पे जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS ऑफ हो जाता है तब वो प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन इन जनरल केसेस में मेरे YouTube चैनल पे काफ़ी ब्लॉग्स में लोगों ने बोला है कि भैया मैंने अपडेट कराया था, कुछ दिन ठीक चला, उस दिन के बाद फिर से उसमें स्टॉलिंग इशू, तो फिर से जाके अपडेट करा लो यार, उसमें कोई इशू नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। स्पीति राइड के 6 दिन थे मेरे पास, छठे दिन इतना मिसिंग मारा ना, रात को एक जगह ट्रैफिक जैम में अपन लोग फंस गए थे, कहीं तो अम्बाला के पास, जीरकपुर के पास। वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पिन हो गया था मेरा बाइक का पिछला व्हील। अदरवाइज़ 5 दिन एक बार भी मेरी बाइक ने स्टॉल नहीं मारा। और उसके बाद जब ट्रैफिक जैम में एक्स्ट्रा रेस मैंने दी और रियर स्पिन हो गया, व्हील एक्स्ट्रा स्पिन हो गया, अगले व्हील के अलाइनमेंट के अलग से हो गया, तब वो फिर से पूरी रात वहाँ से लेके जीरकपुर से लेके दिल्ली तक मेरे ख्याल से 15 बार ये स्टॉल हुई है ना। उसके बाद मैंने अपडेट कराया, उसके बाद फिर शॉर्टेड मिक्स हो जाए। मिक्स क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा पावर नॉर्मल? नहीं नहीं, एक्स्ट्रा पावर डालता ही नहीं हूँ इसमें। पावर इसमें है ऑलरेडी बहुत, पेट्रोल नॉर्मल पे ही चलती है। और आएगा यार। 299 किलोमीटर चल चुकी है मेरी बाइक। कल मैंने रिफ़िल कराया था फुल। बस भैया, बस 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 बस, अरे बस करो। 10 लीटर आया एक्चुअली। 10 लीटर में चलिए ये 300 किलोमीटर, तो आप ये लगा लो 30 की माइलेज दे रही है बाइक अभी भी। आ गया हाईवे आ गया फाइनली। बहुत टूटा फूटा रोड था ये वाला, पिछला 15-20 किलोमीटर। अब चलेगी अपनी दिलजीत, अब चलेगी नहीं, उड़ेगी मस्त एकदम बिंदास। ये मस्तियों में घूमते, अपनी धुन पे झूमते, आंखों में लिए नादानियां, किरणों को ले जेब में, निकले सूरज बेचने, चप्पे चप्पे गूंजती इनकी मेरा माइंड से जा नहीं रही है यार वो बात। 3 बार खड़े खड़े बाइक का गिरना अजीब ही है, और एक ही दिन में 8 महीने में एक बार भी नहीं गिरी, और एक ही दिन में 3 बार, और वो भी गिर रही है सेम टाइप, खड़े खड़े। इसी के साथ आ गया है मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद आएगा जोया। जोया के बाद आ जाएगा अपना गढ़गंगा जी, गढ़ मुक्तेश्वर, और उसके बाद हापुड़, नोएडा, दिल्ली। ये देखो, ये बच्चा ना फैंटेसाइज हो रहा है। उसे लग रहा है पता नहीं क्या ही है। एक्चुअली वो मुझे देख नहीं सकता है, मतलब देख सकता है, मेरी आइज़ की मूवमेंट नहीं देख पाएगा वो, क्योंकि सन वाइज़र मैंने ऑन किया हुआ है। तो बहुत देर से देख रहा था अभी ट्रैफिक जैम में। ये देखो, बच्चों को बड़ा शौक होता है मोटरसाइकिल का, हमें भी था, इसीलिए आज मोटरसाइकिल पे बैठे हैं। भाई ने स्पेसिफिकली पूरे टेम्पू डीजे का बना रखा है, राहुल रॉक डीजे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कुचेसर रोड, चोपला, हापुड़। वाह। इसमें ये जो जाली दिख रही है ना आपको, जिस पे प्रिंट करके लिखा हुआ है, इसके पीछे स्पीकर्स लगे हुए हैं भारी भरकम मस्त वाले। ये देखो, साइड से भी दिखाता हूँ, टाटा 407, अंदर पूरा सिस्टम लगा हुआ है, जनरेटर वगैरह, डीजे के बैठने की जगह मस्त है। स्पेसिफिकली पूरा ही बना डाला। ये लो भैया, बजाओ रोड पे। टोल से पहले जैम, टोल से पहले जैम, ये कराएगा मुझे लेट। भैया कौन सी मूवी है, शेरशाह मूवी का जो गाना है ना, राता लंबिया लंबिया रे, ओ भाई बैक टू बैक पिछले 5-6 बार से उसे ही सुन रहा हूँ, और झूम भी रहा हूँ, नाच भी रहा हूँ उसी की लय में। 120 पे मस्त क्रूजिंग करते हुए कब ये टोल आ गया है पता ही नहीं लगा, पिछले 50 किलोमीटर का। तो अब जल्दी से ये ट्रैफिक जैम से निकले तो हम अपने घर पहुँचे। टाइम हो गया है 6:15, 6:15। ऐसा कभी कभी होता है क्या? अनएक्सपेक्टेडली मैं पहुँच गया था घर 5 घंटे में भीमताल से, और आज जब टारगेट लेके चला हूँ तो ट्रैफिक जैम मिल रहा है।
आज ना हो पाएगा भैया, आधा घंटा बचा है, आधे घंटे में घर पहुंच पाना तो मुश्किल है गाजियाबाद से। टाइम हो गया डेड, टाइम डेड नहीं, घड़ी डेड हो गई है। टाइम हो गया है 6:50। 6:50 का मतलब है 10-20 मिनट और हैं पूरे 4 घंटे होने में। 3:05 या 10 मिनट पे मैं वहाँ से चला था और अभी मैं पहुँच गया हूँ ITO। तो 20 मिनट है मेरे पास, 20 मिनट में घर पहुँच पाना इस रश आवर में शायद मुश्किल होगा, बट कोई नहीं, ट्राई करते हैं। रेड लाइट तो जंप नहीं करेंगे, कानून कोई नहीं तोड़ेंगे भैया जानबूझ के। ओके, कुछ तो रेलवे का पुल बन रहा है ये, हाँ मेट्रो या रेलवे का तो कुछ पुल बन रहा है, इसकी वजह से डाइवर्जन और जैम। ये देख रहे हो नीचे, ये पूरी रेड लाइन जो है ये जैम है। वैसे तो मैं घर के पास पहुंच गया हूँ, ये पीतमपुरा है। पीतमपुरा के फ्लाईओवर से नीचे उतरते ही राइट लेना मेरे को रोहिणी के लिए, और हार्डली 7-8 किलोमीटर है अब मेरा घर यहाँ से। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो। सो फॉर वट एवर रीज़न अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया है, जो कि बहुत लंबा ब्लॉग नहीं है, तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेना लाइक, और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आस्ता ला विस्ता, टाटा, बाय बाय बाय।